रिग्रेशन, और कोरिलेशन और रिग्रेशन में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट किया है कि वेदर दिस कोरिलेशन exist for population or not. For that purpose we have constructed two set of hypotheses. Rho is equal to 0, that means no correlation, and rho is not equal to 0 means correlation exists. या तो r की वैल्यू आपके पास होगी या फिर आपको फॉर्मूला से r की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे t स्टैटिस्टिक्स के। जो t का फॉर्मूला है दैट इज r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर बाय n माइनस 2। So here we will be taking the data, और हमने डेटा से t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली which is 4.752, और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 which is 12 minus 2 10 होगा, और 10 पे आपकी tabulated वैल्यू होगी 2.228. So we will be comparing this value and calculated value is more than tabulated value, so we reject the null hypothesis and we conclude that correlation exists. ठीक है बेटा, जिसने लेट ज्वाइन किया है उसको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमने कोरिलेशन रिग्रेशन जो है वो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है या तुमने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा हुआ है। वहां पे हम सिर्फ सैंपल कोरिलेशन या सैंपल रिग्रेशन कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जो सैंपल कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या ये सारी पॉपुलेशन के लिए भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। So we want to see whether this is applicable for the entire data or not. So that's why we will be using hypothesis testing to test this value, right? So I hope this is clear. किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। और ये मुझे अक्सर लगता है कि ये वाला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और जनरली बच्चे छोड़ जाते हैं एग्जाम में, और अक्सर ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से स्टडी करो कि हाइपोथेसिस कोरिलेशन का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो इफ दिस इज क्लियर, so this is just for your reference. Specify the population parameter of interest, formulate the appropriate null and alternative hypothesis, specify the level of significance, compute correlation coefficient and test statistics, construct rejection region and decision rule, reach a decision and conclude it, right? अब बात आती है सेकेंड पार्ट की। एक पार्ट तो था कोरिलेशन का, दूसरा पार्ट है रिग्रेशन का। इफ यू रिमेंबर रिग्रेशन is a study of two variables. One is dependent variable, another is independent variable. Given the value of independent variable, when we study the value of dependent variable, then that analysis is called as regression analysis. And if there is a one independent variable and one dependent variable, then it is called as a simple linear regression. और तुम्हारे सिलेबस में simple correlation coefficient hypothesis testing और सिंपल लीनियर रिग्रेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिलेबस में है, मल्टीपल का नहीं है आपके सिलेबस में। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और तुम लोगों ने ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में दोनों ही जगह पे इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। Now, if you remember this regression line, linear regression line, it is y is equal to beta naught plus beta 1 x plus e. E is error. जब भी आप सैंपल से कोई चीज कैलकुलेट करोगे तो वो एक्चुअल वैल्यू से डेविएट करती है। सो द वैल्यू व्हिच इज डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में सिंपल सी बात आपको जो जाननी चाहिए, जो याद रखनी चाहिए, बीटा नॉट इज योर इंटरसेप्ट, दैट मींस द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, and beta 1 is a slope of regression coefficient, so that is delta y upon delta x. तो बीटा 1 आपका परसेंटेज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x जो है वो स्टडी करता है। सो पर यूनिट चेंज अगर हमने माइनर चेंजेस स्टडी करने हैं y में ड्यू टू स्मॉल यूनिट चेंज इन x, सो वी विल बी यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इसको स्लोप भी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि इस स्लोप को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में बीटा नॉट और बीटा 1 का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है।
और उस फॉर्मूलाज को यूज करके, ये स्लाइड पे लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले, यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन। बट इस कोर्स में, इस क्लास में आपका जो काम है वो रिग्रेशन कैलकुलेट करना नहीं है, रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना नहीं है। आपका काम है टू एस्टिमेट, to test the hypothesis whether there is a linear relationship or there is a not a linear relationship। तो इसको स्टडी करने के लिए we have first of all, एक तो हम coefficient of determination, अगर आपको याद होगा coefficient of determination होता है r square। r square means explained variation divided by total variation। तो अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन स्टडी करना है कि जो हमने पॉपुलेशन सैंपल से कैलकुलेट किया है whether that is true for the entire data or not, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to calculate, we have to construct null and alternative hypothesis। null hypothesis में हम लिखेंगे रो स्क्वायर। रो स्क्वायर का मतलब है r square। r square is for sample, r for sample and rho for population। ये याद रखना। तो हमने सिंबल एक यूज कर रहे हैं यहाँ पे रो स्क्वायर, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट एक्सप्लेन a significant portion of variation in the dependent variable, and alternative hypothesis is rho square is greater than 0, negative नहीं होगा ये कभी भी, it's always be greater than 0। the independent variable explains a significant portion of variation in the dependent variable। तो अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है whether that is significant or insignificant, that has to be studied by using test statistics, and for that purpose we will be using coefficient of determination, और उसके लिए हमें f test यूज करना पड़ेगा। f test का फॉर्मूला जो है that is SSR upon 1 whole divided by SSE by n minus 2। अब SSR क्या है? It is a sum of squares regression। अभी बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। sum of squares regression, और SSE है sum of squares error। so let us wait for a minute, मैं आपको बताता हूँ कि SSR और SSE क्या है। अब आपको जो जानने की असल बात है कि SSR divided by 1, 1 means there is one dependent variable। आपका हमेशा ये डिवाइडेड बाय 1 ही होगा, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज 1 minus 1। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज बी 1। सो SSR divided by 1 और SSR simple, it remains the same thing। SSE divided by n minus 2, n is number of pairs minus 2। अब बात आ जाती है कि how we calculate SSR and SSE। आपको मैंने एक चीज याद करवा रहा हूं, y is equal to actual value, y bar is mean and y cap is estimated value। तो किसी भी लाइन को अगर मैं लिखता हूं y cap is equal to 2 plus 0.5x, y cap is 2 plus 0.5x। 2 है इंटरसेप्ट और 0.5 है कोएफिशिएंट। तो हर एक यूनिट इंक्रीज ऑफ x पे y की वैल्यू कितनी चेंज होगी? 0.5। सो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 0 है तो y will be 2, x की वैल्यू अगर 1 है तो y will be 2.5, x की वैल्यू 2 है तो this is 3, 3 है तो 3.5, 4 है तो 4.5। so what you have estimate that is y cap। तो SSR जो है, SSR is a difference between y cap estimated value and mean value, actual value का average, उसका whole square and its sum, that is called as
SSR. That value is called as SSR. और SSE क्या है? That is y minus y cap square. Actual minus estimated, that is called as SSE, sum of square errors. और SST क्या है? SST है actual minus average, उसका स्क्वायर. तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किसी भी डेटा का हमें SSR, SSE और SST निकालना पड़ेगा. और SSR और SSE को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will be getting the F value. So डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बेसिस पे we will be deciding degree of freedom. So यहाँ पे V1 is always B1 और V2 क्या होगा n-2. तो ये आपने याद रखना है कि जब आपने F टेबल देखना है, मैंने आपको समझाया था आगे भी कि F टेबल जो है वो V1 और V2 वैल्यू से कैलकुलेट होगा. V1 जो है न्यूमरेटर की है वैल्यू और V2 जो है दैट इज डिनोमिनेटर्स वैल्यू. Now the second part of regression is to test the slope of the coefficient. उसके लिए भी हमें हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे. बीटा 1 is equal to 0 and beta 1 is not equal to 0. Slope of 0 would imply that there is no linear relationship exist. तो पहला जो नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि no linear relationship. और नीचे हम लेके चल रहे हैं there is linear relationship. तो अगर हमने ये स्टडी करना है तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी एंड वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग टू सेट ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज. तो पहले तो आपको आई जस्ट वांट टू शो यू द मेन फॉर्मूला. द मेन फॉर्मूला इज V1. V1 is a sample regression coefficient or slope. और बीटा 1 जो है that is population regression coefficient. ठीक है, तो इनिशियली हम इसको 0 लेके चलते हैं and denominator is estimator of standard error of the slope. अब बात आ जाती है कि B1 तो हमें पता है कि हमें गिवन होगा या हम कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड फॉर्मूला से. B1 का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आई थिंक तुम लोगों को याद होगा. इट इज x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन सम ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर. तो इस तरह से हम इसको B1 को कैलकुलेट कर लेंगे. बट बात आ जाती है कि डिनोमिनेटर में हम स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे. So getting the standard error, this is the formula. Standard deviation of regression slope divided by sum of x minus x bar whole square under the root. और अब क्वेश्चन आ जाता है कि standard deviation of regression कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. That will be calculated by SSE by n minus 2 under the root. So we will be calculating the sample standard deviation SSE by taking SSE divided by n minus 2 under the root. और मैंने आपको बताया ये SSE कैलकुलेट करने के लिए you will be taking sum of y minus y cap square. तो इसको अगर आप टोटल कर लोगे तो आपके पास SSE आ जाएगा by n minus 2 under the root. आपके पास standard error आ जाएगा. That will be called as standard deviation of regression slope. तो आप उसको इस फॉर्मूला में पुट करके you will be getting the p value and p value will be compared with the tabulated value, and if the calculated value is less than, do not reject. That means no linear relationship. अब इसी एग्जांपल को हम डेटा के साथ करते हैं. H naught is beta 1 is equal to 0, no linear relationship, and beta 1 is not equal to 0 means linear relationship does exist. बीटा 1 की वैल्यू हमें 49.91 दी हुई है और हमें स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है 10.50. तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कैलकुलेट करना होता तो देन वी विल बी यूजिंग दी फॉर्मूला.
So T is 49.91 minus B1. तो बीटा 1 हम यहाँ पे पहले 0 ले रहे हैं. So default बीटा 1 is 0. So 49.91 divided by 10.50, it is 4.752 or 2.228 is the value, tabulated value. So calculated value is more than the tabulated value. Therefore, therefore reject the null hypothesis, and we conclude that the linear relationship exists. The linear relationship between independent variable and dependent variable exists. Is there any doubt, beta? Anyone having any doubt? No, sir. Now this is another example. Beta 1 is equal to 0, beta 1 not equal to 0. So we will be calculating this by using a formula, and accordingly we will be accept or reject the null hypothesis. Is there any doubt? Anyone having any doubt? Clear, sir. Hanji, clear? It's clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So now you practice these numericals. ये book में दिए हुए हैं based on